एक सहमति जो है वो बन गई है। मृतक किसानों के परिजनों को 45-45 लाख का मुआवजा, घायलों को 10-10 लाख का मुआवजा मिलेगा। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में पूरे मामले की जांच की जाएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। किसानों और प्रशासन के बीच एक सहमति जो है मोटे तौर पर ये बनी है, जिसमें कहीं ना कहीं लगता है कि मामला जो है वो हल हो सकता है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जहां किसानों का रोष शांत हो सके, इसके प्रयास जो प्रशासन की तरफ से लगातार किए जा रहे थे, और इसी बात को लेकर प्रशासन और किसानों के बीच ये सहमति बनी है, जिसमें 45-45 लाख रुपए मुआवजा और इसके अलावा मृतक के परिजनों में से किसी एक को सरकारी नौकरी देने का भी ये फैसला कहीं ना कहीं हुआ है। और इसमें देखना ही होगा कि इसके बाद किसानों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या इसके बाद पूरा घटनाक्रम जो है वो शांत हो पाएगा। जिस तरीके से इसमें देखा जा रहा है कि हर तरफ रोष है और हर तरफ जो है धरने प्रदर्शन का दौर जो है वो भी लगातार जारी है। और इस आश्वासन के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन के इस आश्वासन के बाद परिस्थितियां कुछ हद तक सुगम हो पाएंगी, और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की सख्ती भी एक तरफ जारी है, तो दूसरी तरफ प्रशासन और किसानों के बीच ये सहमति बनी है। लखीमपुर में जहां पर ये घटना हुई थी, वहां आंदोलनकारी किसानों और प्रशासन ने ये बैठ करके सहमति बनाई है, जिसमें मृतकों के परिजनों को 45 लाख रुपए मुआवजा, घायलों को 10 लाख रुपए मुआवजा, और इसके अलावा परिवार को एक सरकारी नौकरी देने पर सहमति जो है वो बन गई है। इससे पहले लगातार ये मांग की जा रही थी तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता वरुण गांधी ने भी ये बात कही थी कि 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, लेकिन प्रशासन और किसानों के बीच ये सहमति मोटे तौर पर बनी है। और इसकी क्या डिटेल्स हैं और क्या अपडेट है, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर संजीव कपासिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, जानना चाहेंगे पुलिस प्रशासन के बीच जो सहमति बनी है, इसके क्या प्रमुख बिंदु रहे और किन बिंदुओं पर बात हुई, और अब इससे क्या निकल कर आ रहा है? देखिए अरुण, पूरी तरीके से बहुत बड़ी घटना थी, और आज पूरी तरीके से जिस तरीके से प्रशासन ने इस बात को मैनेज करने का कोशिश की, उसमें राकेश टिकैत और एडीजी एलओ प्रशांत कुमार के बीच बातचीत हुई है। मृतक आश्रितों को 45 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी, इसके अलावा 8 दिन में उन्होंने मुलजिमों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का आश्वासन दिया है। रिटायर्ड जज इसकी जांच करेंगे। पूरी तरह से निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद अब मामला सुलझ गया है। अरुण, तो अब जो आंदोलन और जो उग्रता चारों तरफ देखी जा रही थी, न केवल उत्तर प्रदेश में संजीव, बल्कि तमाम दूसरे राज्यों से भी ऐसी तस्वीरें आ रही थी, तो क्या उसके अब ठीक और शांत हो जाने की उम्मीद की जा सकती है? देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं, और ऐसे में लगता है कि मामला किसानों और सरकार के बीच में भले सुलझ गया हो, लेकिन इसके थमने के आसार कम ही हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी लगातार एक्टिव मोड में है। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से आज राजधानी लखनऊ में डिटेन किया गया उनके आवास से, तो कहीं ना कहीं इसके आंदोलन के बढ़ने के आसार हैं। और इसमें किसानों के रूप में पार्टी के कार्यकर्ता, जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी के नेता आशंका जता रहे हैं कि किसानों के बीच में पार्टी के कार्यकर्ता घुस आए हैं, कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें सामने आ सकती हैं। इसके अलावा प्रशासन और सरकार को जल्दबाजी इसलिए भी थी क्योंकि कल नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को, पूरे सिनेरियो को निपटाने की, दबाने की पूरी कोशिश की गई। अरुण, तो इसके बाद अब परिस्थितियां जो हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप ज़्यादा अख्तियार कर चुके हैं, ये पूरा का पूरा मसला, जैसा कि संजीव आप भी बता रहे हैं, और इसमें अब क्या और दबाव अभी सरकार के ऊपर बनेगा आने वाले कुछ दिनों में? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, किसान लगातार पिछले 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव है। और किसान उत्तर प्रदेश में बड़ा वोटर बैंक है, जिस पर सभी राजनीतिक दलों की निगाह है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी। लेकिन जिस तरीके से बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था भी है, किसान है, तो कहीं ना कहीं अब ये राजनीतिक दल इस मामले को ठंडा होने नहीं देंगे। और लगातार छिटपुट घटनाएं, जैसा कि आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है, कहीं ना कहीं इसके थमने के आसार कम है। अरुण, चलिए, बहुत शुक्रिया संजीव इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब एक सहमति तो बनी है, लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले ने जिस प्रकार राजनीतिक रूप ले लिया है, इससे इसके थमने के आसार अभी
कम ही नज़र आते हैं, लेकिन प्रशासन पूरी कोशिश में है कि मामला जो है वो किसी भी तरीके से वो ठंडा हो और इसमें किसानों का गुस्सा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा था उसे शांत करने के लिए एक सहमति बन गई है। और अब इसमें आगे आने वाले समय में और किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आएंगी, ये इसमें देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि इसमें एक चीज़ ये भी देखी जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, तो इन परिस्थितियों में राजनीतिक दल जो है वो पूरे तरीके से सक्रिय हो गए हैं और हर परिस्थिति में राजनीति अपनी करी जा सके, इसकी कोशिश भी राजनीतिक दलों की तरफ से नज़र आ रही है। लेकिन इस सहमति के बाद क्या आंदोलन की जो उग्रता है वो शांत होगी और किसान जो हैं वो अपने शांतिप्रिय आंदोलन की तरफ फिर से लौटेंगे, ये देखने वाली बात है।